जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे डीडी न्यूज़ तेलंगाना को लेकर के आई एक रिपोर्ट से। डीडी न्यूज़ तेलंगाना ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है ट्विटर पे, जहां पर उन्होंने ये दावा किया है कि 50,000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर है LCH को लेकर के, ये यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा प्लेस किया गया है HAL के साथ। शायद ये कन्फ्यूज़न है, इनको कुछ हुई है। दरअसल ये जो ऑर्डर है, इसको लेकर के कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, ना ही HAL को यूके से कोई अभी ऑर्डर मिले हैं। दरअसल बात ये है कि भारत ने खुद 156 की संख्या में जो LCH प्रचंड है, इनकी खरीद के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मूव किया है। और यूके का अभी कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि वो LCH को खरीदे, तो ये खबर इनकरेक्ट है। आई डोंट नो कैसे डीडी न्यूज़ तेलंगाना के पास ये रिपोर्ट पहुंची है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई है जहां पर यूके के द्वारा इस प्रकार की खरीद की पुष्टि की गई हो। ये बात सत्य है कि 156 की संख्या में ये जो हेलीकॉप्टर है, इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा खरीदे जाने हैं, जिनमें क्रमशः ये भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। और इसके लिए जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, वो माना जा रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में साइन कर लिया जाएगा। और ये जो 156 हेलीकॉप्टर है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप होकर के आएंगे, जो कि संभवतः हेलिना होने वाली है, क्योंकि हमने पहले भी रिपोर्ट में आपको बताया है कि इसी वर्ष के अंत से जो इंटीग्रेशन और टेस्टिंग प्रोसेस है, ये हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ये शुरू होने वाला है। हाल ही में हमने डिफेंस न्यूज़ के द्वारा अवगत करवाया था कि भारतीय वायुसेना का एक नया प्लान सामने आया है, जहां पर वो अपने पुराने जैगुआर डेरिन 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को 2028 से 30 के बीच में डिकमीशन करना शुरू करेंगे, जबकि जैगुआर डेरिन 3 तकरीबन 2035 तक भारतीय वायुसेना के सर्विस में रहेंगे। तो इसी बीच भारत की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इंडियन एयरफोर्स इस समय 9 की संख्या में डिकमीशन किए गए जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान बना रही है। एडिशनली इनके साथ जो स्पेयर पार्ट्स की खरीद है, ये भी की जाएगी, और ये खरीद होगी यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगर हम ट्रिब्यून की रिपोर्ट की बात माने, तो उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस समय भारतीय वायुसेना अपनी जैगुआर फ्लीट को मेंटेन करके रखना चाहती है तब तक जब तक कि इनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट इंडियन एयरफोर्स के पास आ नहीं जाता। संभवतः वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट या तो तेजस मार्क 1A के रूप में होगा, या तो तेजस मार्क 2 के रूप में होने वाला है। अब जो रिक्वेस्ट की गई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, इसमें 5 जैगुआर सिंगल सीटर यानी जैगुआर GR1 वेरिएंट होंगे और 4 ट्विन सीटर जैगुआर T2 वेरिएंट होने वाले हैं। और ये दोनों जो वेरिएंट है, अब रॉयल एयरफोर्स के द्वारा सर्विस में नहीं है, इनको डिकमीशन कर दिया गया है। इसके अलावा 150 अलग अलग टाइप्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, इनकी खरीद की जानी है, और ये एक बड़े नंबर में होगी। दरअसल आपको हम बताते चलें कि इसके पहले जो सिमिलर डील है, ये फ्रांस के साथ साइन की गई थी, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने 31 की संख्या में जो यूज्ड एयरफ्रेम, इंजन और अलग अलग स्पेयर पार्ट्स है जैगुआर की फ्लीट के, उनको रिसीव किया था। और ये अब एक बड़ा डेवलपमेंट है। पहले मिराज 2000 की खरीद के जो बात है वो सामने आई थी, अब जैगुआर के लेकर के बातचीत चल रही है। और अगली बड़ी अपडेट नाइजीरिया को लेकर के आ रही है। हम सब जानते हैं कि नाइजीरिया JAP-17 थंडर का एक बड़ा ऑपरेटर है, और JAP-17 थंडर के जो इश्यूज हैं, इनसे नाइजीरिया काफ़ी परेशान भी है, और कई बार उन्होंने पब्लिक फोरम में आकर के इसकी शिकायत भी करी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से उनको कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला है। और अब मीडिया सोर्सेज में ये बात कही जा रही है कि नाइजीरिया ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी उनका ऐसा प्लान नहीं है जहां पर वो फर्दर JAP-17 थंडर फाइटर जेट्स को पाकिस्तान से खरीदें। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इन एयरक्राफ्ट्स को मेंटेन कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आपको बताते चले कि नाइजीरिया इस समय एडवांस जो एयरक्राफ्ट है, इनकी तलाश कर रहा है, और भारत ने भी अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उचित कीमत पे लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ नाइजीरिया को ऑफर किया है। इसके अलावा LCH प्रचंड भी भारत के द्वारा ऑफर किए गए हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये दावा नहीं करते कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को खरीदेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि नाइजीरिया इस समय JAP-17 ब्लंडर की परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा निराश है, और अब कोई फर्दर डील हमें ऐसी होती दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमने कल के डिफेंस न्यूज़ में आपसे कहा था कि जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है, ये सिर्फ युद्ध एक्सरसाइज के तौर पर ही नहीं देखी जाएगी, बल्कि ये भारत के MRFA प्रोग्राम के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाली है। एक तरफ जहां हमें यूरोफाइटर टाइफून भारतीय वायुसेना के पायलट्स को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते नजर आएंगे, तो वहीं अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अगस्त 2024 में भारत में तरंग शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाना है, और इसमें US एयरफोर्स के द्वारा जो F-15 एयरक्राफ्ट है, इनको भारत में लाया जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि F-15EX आएंगे, लेकिन उनके आने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि ये एक लाइव एक्सरसाइज का हिस्सा होंगे। और माना जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट भारत आएंगे, ये F-15E स्ट्राइक ईगल होने वाले हैं।
जो कि भारतीय वायुसेना के पायलट्स को एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। हालांकि अगर हम कैपेबिलिटी वाइज कंपेयर करें तो F-15EX में और F-15E में बहुत सारे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। F-15EX एक ज़्यादा मॉडर्नाइज और एडवांस वेरिएंट है F-15E स्ट्राइक ईगल के तुलना में, और इंडियन एयरफोर्स को जो ऑफर किए गए हैं वो F-15EX ऑफर किए गए हैं। आपको बताते चलें कि जो F-15EX है इसमें हमें इम्प्रूव फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है, इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलता है, एडवांस रेडार देखने को मिलते हैं, पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम देखने को मिलते हैं। वही इनकी जो परफॉर्मेंस है ये स्ट्राइक ईगल्स की तुलना में काफ़ी सुपीरियर है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इनके एयरफ्रेम को स्ट्रेंथन किया गया है, जिसकी वजह से इनमें 28% ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी है F-15 स्ट्राइक ईगल की तुलना में। वहीं इसमें कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स को भी शामिल किया गया है, इनको सपोर्ट करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो सिमिलैरिटीज़ है, अगर हम एयरफ्रेम के या पार्ट्स की बात करें तो जी हाँ, स्ट्राइक ईगल से तकरीबन ये 70% पार्ट्स को शेयर करते हैं। और ऐसे में जो देश इनको ऑपरेट करते हैं उनके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत आज तक कोई भी अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं किया है, तो भारत के लिए जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं ये हो सकते हैं। हालांकि ये निर्णय इंडियन एयरफोर्स के ऊपर है कि वो किसको सेलेक्ट करेंगे। आपको बताते चलें कि MRFA के अंतर्गत मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट किया जाना है, लेकिन जो F-15EX है ये मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर नहीं है, बल्कि ये एक हैवी वेट फाइटर है। ये ठीक उसी वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है जो कि सुखोई 30 MKI की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये अपने साथ 20 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है, जो कि इस कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। लेकिन अभी भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राफेल के चांसेस सबसे ज़्यादा बने हुए हैं अगर MRFA प्रोग्राम अपने अंजाम तक पहुंचता है तो। हमारी अगली बड़ी अपडेट अब आ रही है भारत के नेत्र एवैक और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को लेकर के। हम सब जानते हैं कि भारत जो है इस समय फ्रांस में जो डिफेंस एग्जीबिशन है जिसका नाम यूरोसैटी 2024 है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसमें भारत के द्वारा जो स्वदेश निर्मित वेपन सिस्टम है और दूसरे प्लेटफॉर्म है इनका प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो कि आपको खुश कर सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस डिफेंस एग्जीबिशन में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है जिन्होंने भारत के डिफेंस इक्विपमेंट में अपना इंटरेस्ट प्रदर्शित किया है। खासकर यहाँ पर जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है यह है नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, जो कि भारत के द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। और दूसरा जो सिस्टम सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना था वो था पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, और भारत के द्वारा इन दोनों सिस्टम्स को वहां पर प्रदर्शित किया गया है। कुछ रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ यूरोपियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जिन्होंने नेत्र एवैक के बारे में जानकारी प्राप्त करी है और पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में भी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। और भारत को इस चीज़ का भरोसा है कि आने वाले समय में एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है। एवैक सिस्टम बेसिकली सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया है और 2 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के साथ उड़ान भर रहे हैं, जबकि आने वाले भविष्य में तकरीबन 12 एडिशनल ये जो एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स को देखने को मिलेंगे। और पिनाका भी बड़ी संख्या में भारत के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।